अमेज़न और फ्लिपकार्ट हेवी डिस्काउंट्स देते हैं, इसलिए वो कंपनीज़ को बेनिफिट क्या है, पूरा ये डिस्काउंट्स के बारे में सच इस वीडियो में देखें। एक चीज़, हमारा घर को डिलीवरी करने की प्रोसेस में 4 स्टेजेस रहते हैं। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, नंबर 2 होलसेल रिटेलर्स। कंपनी से प्रोडक्ट डायरेक्टली वो होलसेल रिटेलर्स को आते हैं। वो होलसेल रिटेलर्स दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई इस तरफ सिटीज़ में रहते हैं। वो होलसेल रिटेलर्स के पास वेयर हाउसेस रहते हैं, मतलब स्टोरेज हाउसेस। कंपनीज का पूरा प्रोडक्ट्स वो वेयर हाउसेस में स्टोर करते हैं। नंबर 3 रिटेलर्स, मतलब हमारा एरियाज में शॉप ओनर्स। होलसेल रिटेलर्स से प्रोडक्ट्स वो रिटेलर्स को रीच होते हैं। नंबर 4 कस्टमर्स, रिटेलर्स से हम वो प्रोडक्ट्स खरीद करते हैं। हर चीज़ को MRP रहती है। MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वो MRP सरकार नहीं, मतलब वो चीज़ का प्राइस वो चीज़ तैयार करने की कंपनी पर डिपेंड होती है। सो वो MRP डिसाइड करने के समय में वो कंपनी कुछ फैक्टर्स कंसिडर करती है। वो चीज़ तैयार करने की कॉस्ट कितना, वो चीज़ कस्टमर को डिलीवरी करने की ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना, रिटेलर वो चीज़ शॉप में प्रमोट करने के कॉस्ट कितना, GST कितना, होलसेल रिटेलर का कमीशन कितना, रिटेलर कमीशन कितना। इस तरफ पूरा फैक्टर्स कंसिडर कर वो चीज़ का MRP डिसाइड करते हैं। सो प्रोडक्ट पर वो MRP मतलब मैक्सिमम प्राइस, लेकिन वो MRP से ही कम रेट को रिटेलर्स को वो चीज़ आती है। प्रोडक्ट तैयार करने की फैक्ट्री का लोकेशन डिलीवरी लोकेशन पास रहते तो होलसेल रिटेलर कमीशन कम होते तो प्रोडक्ट प्रमोशन को भी कॉस्ट कम होते तो वो रिटेलर को ज़्यादा प्रॉफिट आती है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कमीशन, प्रमोशन कॉस्ट ज़्यादा होते तो रिटेलर को कम प्रॉफिट आती है। सो फाइनली लो प्रॉफिट या हाई प्रॉफिट आ सकते हैं, लेकिन लॉस नहीं, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी MRP रेट को देते हैं। वो MRP मैक्सिमम प्राइस। इस तरफ हमारा पास लोकल शॉप्स काम करते हैं। अब वो MRP पर डिस्काउंट्स कैसे ऑफर करते देखें। नॉर्मली फेस्टिवल सीजन्स में डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, क्योंकि इंडियंस थोड़ा सेंटिमेंटल रहते हैं। फेस्टिवल समय में नया चीज़ खरीद करने की देखते हैं। सो वो समय में डिस्काउंट्स देखते तो वो लोग टेम्प्ट होते और इस सेंटिमेंट कंपनीज यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स वो चीज़ पर प्रॉफिट थोड़ा कम करते हैं और होलसेल रिटेलर्स भी उन्हें प्रॉफिट कम करते हैं, इसके साथ रिटेलर्स भी। इस तरफ वो लोगों का प्रॉफिट कम कर वो प्रोडक्ट को डिस्काउंट्स देते हैं। लेकिन फेस्टिवल सीजन में ज़्यादा लोग वो प्रोडक्ट्स खरीद करते हैं। सो एक प्रोडक्ट पर प्रॉफिट कम हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल वो दिन में ज़्यादा प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट वो लोगों को आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिटेलर नॉर्मल डे में 2 प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। सो वो प्रोडक्ट्स से रिटेलर को 100 रुपीज़ आया, मतलब एक प्रोडक्ट पर 50 रुपीज़ प्रॉफिट। लेकिन फेस्टिवल डेज में एक दिन 10 प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, एक प्रोडक्ट पर 10 रुपीज़ प्रॉफिट आया, 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं, इसलिए वो रिटेलर को लॉस नहीं है। ओवरऑल एंड ऑफ द डे 100 रुपीज़ प्रॉफिट आती है। लेकिन ज़्यादा कस्टमर्स वो रिटेलर शॉप को आया। इस तरफ शॉप्स में डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। वो डिस्काउंट्स फेस्टिवल डेज में देते, लेकिन नॉर्मल डेज में नहीं, क्योंकि नॉर्मल डेज में कस्टमर्स वो पर्टिकुलर चीज़ को खरीद करना ज़रूरत होती है। सो विद और विदाउट डिस्काउंट्स वो चीज़ खरीद करते हैं। अब ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के बारे में देखें। अमेज़न कंपनी को 5 इयर्स तक प्रॉफिट्स नहीं हैं, लेकिन 2001 से अमेज़न को प्रॉफिट्स आया। अमेज़न का इंस्पिरेशन से बाद में ज़्यादा ई-कॉमर्स कंपनी स्टार्ट हो गया। ई-कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट से प्रोडक्ट्स सेल करना या परचेस करने के प्रोसेस ई-कॉमर्स। हमारा देश में 2007 में फ्लिपकार्ट नाम से एक ई-कॉमर्स साइट स्टार्ट हो गया। इसके बाद अमेज़न आया। वो वेबसाइट्स डिस्काउंट्स कैसे ऑफर करते हैं, इम्पॉर्टेंटली वो कंपनीज रिटेलर्स से कस्टमर्स को कनेक्ट करते हैं, मतलब सेलर्स को और कस्टमर्स को बीच में अमेज़न एक प्लेटफॉर्म तरफ काम करती है। फॉर एग्जांपल, यूट्यूब में और आपका बीच में यूट्यूब है। सो यूट्यूब वीडियो क्रिएटर्स को और व्यूअर्स को कनेक्ट करती। इस तरफ अमेज़न या फ्लिपकार्ट सेलर्स और कस्टमर्स को कनेक्ट करती है। रिटेलर को अलग नाम सेलर्स। शॉप ओनर्स अगर प्रोडक्ट सेल करना चाहिए तो वो अमेज़न या फ्लिपकार्ट में सेलर अकाउंट्स क्रिएट करना चाहिए। वो प्रोसेस पूरा ऑनलाइन प्रोसेस, कुछ भी पेपर वर्क का ज़रूरत नहीं है। पैन कार्ड और बैंक अकाउंट से वो सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं।
वो अमेज़न या फ्लिपकार्ट वेबसाइट्स से सेलर्स को बेनिफिट क्या है। नंबर 1, ज़्यादा कस्टमर्स को रीच हो सकते हैं। शायद पूरा देश सेलर्स का प्रोडक्ट्स देखते हैं। रीच ज़्यादा होते तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा खरीद कर सकते हैं, प्रॉफिट भी ज़्यादा होती है। नंबर 2, कुछ प्रोडक्ट्स शोरूम पर शो करते या प्रमोट करते हैं, वो पूरा शोरूम कॉस्ट कम हो जाती है। इसलिए ज़्यादा सेलर्स ऑनलाइन बिजनेस प्लेस यूज़ कर रहे हैं। अब फ्लिपकार्ट और अमेज़न कंपनीज ऑफर्स कैसे देते हैं। सच में सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स ऑफर्स देते हैं, वो अमेज़न फ्लिपकार्ट नहीं। ऑफर्स मतलब प्राइसेस कम करना। फेस्टिवल सीजन में अमेज़न या फ्लिपकार्ट कंपनीज वो सेलर्स से डील करते हैं, ईमेल से कांटेक्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ डेज में फेस्टिवल सीजन आती है, वो डेट्स में हम ऑफर्स देते हैं। वो डेज में आप थोड़ा प्रोडक्ट्स का प्राइस कम करते तो हम भी हमारा कमीशन भी थोड़ा कम करते हैं। इस तरफ मेल में रिक्वेस्ट करते और सेलर्स भी ओके बोलते। इधर फ्लिपकार्ट या अमेज़न नहीं, सेलर्स ऑफर्स देते हैं। वो सेलर्स में 4 कैटेगरीज रखते हैं। फर्स्ट वन, नॉर्मल सेलर्स। वो सेलर्स ज़्यादा डिस्काउंट्स नहीं देते हैं। सेकंड वन, थोड़ा बड़ा रिटेलर्स। वो सेलर्स रेगुलर प्राइस में थोड़ा 5 to 10% डिस्काउंट देते हैं। थर्ड वन, वो अमेज़न या फ्लिपकार्ट का ओन सेलर्स, मतलब इनडायरेक्टली फ्लिपकार्ट या अमेज़न अलग अलग नाम से सेलर अकाउंट ओपन कर प्रोडक्ट्स सेल करती है। वो सेलर्स करेक्ट प्राइस में, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस प्राइस में प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। इसलिए इस तरफ सेलर्स रिमेनिंग सेलर्स से कंपेयर कर देखते तो ज़्यादा डिस्काउंट्स देते हैं। फोर्थ कैटेगरी, डायरेक्टली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, मतलब वो प्रोडक्ट तैयार करने के कंपनीज सेल करते हैं। ऑनलाइन में डायरेक्ट सेल करते तो कमीशन कॉस्ट कम हो जाते हैं, इस कैटेगरी में भी ज़्यादा डिस्काउंट्स आते हैं। इस तरफ ऑफलाइन शॉपिंग से ही ऑनलाइन शॉपिंग में अधिकतर डिस्काउंट्स देते हैं। ऑनलाइन में प्रोडक्ट्स विद और विदाउट प्रॉफिट से सेल करते हैं, लेकिन लॉस नहीं है। लेकिन एक साल में ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मंथ्स में क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वो मंथ्स में ज़्यादा कंपनीज नया मॉडल प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं, वो मंथ्स में डिस्काउंट्स ऑफर कर ओल्ड स्टॉक क्लियर करते हैं। ऑब्जर्व करें, शायद पूरा डिस्काउंट्स ओल्ड प्रोडक्ट्स पर देते हैं, नया मॉडल्स पर कम डिस्काउंट्स आते हैं। और अमेज़न या फ्लिपकार्ट कंपनीज का ओन सेलर्स अधिक डिस्काउंट्स देते हैं, इसलिए वो सेलर्स से कस्टमर्स ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद करते हैं। नॉर्मल सेलर्स को कस्टमर्स कम है। हेवी डिस्काउंट्स देना फर्स्ट फ्लिपकार्ट स्टार्ट किया 2014 में। अनएक्सपेक्टेड डिस्काउंट्स वो ईयर में फ्लिपकार्ट ऑफर किया। शायद 1 रुपी प्रोडक्ट्स भी सेल किया। 90% डिस्काउंट्स ऑफर किया। सेल स्टार्ट किया और 10 आवर्स में पूरा प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो गया। वेबसाइट भी बहुत क्रैश हो गया, इसलिए बहुत कस्टमर्स इरिटेट हो गया और ऑफलाइन सेलर्स भी फ्लिपकार्ट पर कंप्लेंट किया। ज़्यादा ऑफर्स से वो ऑफलाइन सेलर्स को कस्टमर्स कम हो गया, इसलिए कंप्लेंट किया। क्योंकि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से ही कम कॉस्ट को सेल मत करना चाहिए, लेकिन फ्लिपकार्ट ओन मनी से वो प्रोडक्ट्स सेल किया। वो कंप्लेंट से गवर्नमेंट सीरियस हो गया और इस तरफ फिर हेवी डिस्काउंट्स मत करना चाहिए तरफ ऑर्डर किया। कस्टमर्स और सेलर्स के बीच में प्लेटफॉर्म तरफ काम करना चाहिए और ओन प्राइसिंग से प्रोडक्ट मत सेल करना चाहिए। इस तरफ रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट किया, इसलिए 2014 तरफ बिग बिलियन डे फिर फ्लिपकार्ट नहीं किया। अगर गवर्नमेंट रूल्स नहीं है तो फ्लिपकार्ट ओन मनी से आपको डिस्काउंट्स देती है, क्योंकि इसलिए कस्टमर्स ऑफलाइन स्टोर्स से ही ऑनलाइन स्टोर्स हेवीली प्रेफर करते हैं। स्लोली ऑफलाइन स्टोर्स से पूरा ऑनलाइन स्टोर्स पर डिपेंड होते हैं। फ्यूचर में विदाउट डिस्काउंट्स से भी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन में परचेस करते हैं। ये फ्लिपकार्ट और अमेज़न ऑफर्स का सच। इस वीडियो आपको हेल्प करते तो या पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और इस तरफ वीडियोस के लिए इस रियलिटी बाइट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।